हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज इसके नए प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं लगातार आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक प्रश्न लेकर आ रही हूँ, खुद मेहनत करती हूँ। कारण ये है कि मेरा जो अनुभव है, मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ और अपने अनुभव को आपके साथ साझा भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। तो आज जो मेरा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6, रचनाओं की विधा के नाम व उनके लेखक। तो हम देख लें कि रचनाओं की विधा क्या है और जो रचनाएं हैं उनके लेखक कौन कौन हो सकते हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट से मैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करूं। इससे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर, अज्ञेयकृत स्मृति लेखा की विधा क्या है। जी हाँ, प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर कि अज्ञेय ने जो स्मृति लेखा लिखा हुआ है वह किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, नाटक। अज्ञेय के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय है। हम सभी जानते हैं कि तार सप्तक के क्या माने जाते हैं, संपादन करता ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर है कि अज्ञेयकृत स्मृति लेखा क्या है। तो यहाँ पर संस्मरण है ये। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, संस्मरण। अगला प्रश्न, यहाँ पर महत्वपूर्ण, अज्ञेय का जन्म 1911, प्रयोगशील या प्रयोगवादी कवि कहे जाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि इन्होंने प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना था, 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना था किसने, अज्ञेय जी ने। ठीक है, तो 1943 से प्रयोगवाद का इन्होंने आरंभ माना था। आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की युग चरण की विधा क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो रचना लिखी थी युग चरण, उसकी विधा बतानी है कि क्या है यहाँ पर। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कहानी है, वृत्तांत है, काव्य है, आलोचना है। तो आप बताएंगे कि क्या विधा हो जाएगी। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जो कि एक अच्छे राष्ट्रीय नेता कहे जाते हैं, राष्ट्रीय जागरण के नेता, काफ़ी अच्छी इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इनका कि इन्होंने जो युग चरण रचना लिखी है उसकी विधा क्या है, काव्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय की विधा क्या है। यहाँ पूछा गया है कि दिनकर जी ने जो संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है उसकी विधा क्या है। रामधारी सिंह दिनकर के विषय में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से ये सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना के प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी दोनों के ही कवि कहे जाते हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी। और यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या कहा गया है कि बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोगों ने कहा है कि समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी किसको कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका जन्म, रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित जानकारी जो देख लेते हैं दिनकर जी से। इनका जन्म हुआ था 1908 में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1908 में। और दिनकर जी ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को एक महज डिप्टी राष्ट्र कवि स्वीकार किया। महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि क्या कहा है कि मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। तो यहाँ पर उर्वशी की कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं। और 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो किस पर मिला था, उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि एक गीत नाट्य माना जाता है। ये थी जानकारी दिनकर जी से संबंधित। आगे देख लेते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय की विधा क्या है यहाँ पर। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, बच्चन कृत आरती और अंगारे किस विधा की रचना है। बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हमें पता होती हैं कि ये इसकी है, इसकी है, लेकिन हमें देखना है कि बच्चन कृत आरती और अंगारे किस विधा की रचना। जी हाँ, ये वही बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, जो कि हालावादी कवि
कहे जाते हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर बच्चन कृत, आरती और अंगारे किस विधा की रचना है, हमें ये देखना है। तो ऑप्शन में दिए हैं कविता है, समीक्षा है, निबंध है, नाटक है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो वो हो जाएगा कविता है। प्रश्न नंबर 5, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमोर्वशी की विधा क्या है? जी हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत जो हमारा इनका लिखा हुआ है विक्रमोर्वशी की विधा क्या है? तो यहाँ पर देख लेंगे हम। निबंध है, कहानी है, उपन्यास या नाटक है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निबंध। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हम सभी जानते हैं, इनकी फेमस उसने कहा था, आप सभी ने अच्छे से पढ़ी होगी। तो और इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है। तो इनसे संबंधित काफ़ी जानकारी जो आपको होनी ही चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, सुमित्रा नंदन पंत के 60 वर्ष एक रेखांकन की विधा क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है ये कि सुमित्रा नंदन पंत की 60 वर्ष एक रेखांकन की विधा क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज और नाटक। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है। सुमित्रा नंदन पंत के 60 वर्ष एक रेखांकन, ये रचना का नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन। तो यहाँ पर विधा पूछिए क्या है? तो ऑप्शन संस्मरण है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, नाटक है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आत्मकथा। पंत जी से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने क्वेश्चंस बनाए थे जो आपको मेरी छायावाद वाली वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो EMRS की क्रम से सीरीज़ चल रही है, मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, मैंने क्लास ली है और मैंने बताया, तो मैंने इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना दी है। मेरी KVS की इंटरव्यूज़ की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मेरे प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। निराला कृत रविंद्र कविता कानन की विधा क्या है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निराला कृत रविंद्र कविता कानन की विधा क्या है? ऑप्शन में दिए हुए समीक्षा, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, इन सबसे संबंधित जानकारी आपको मैंने कोशिश की है विस्तार रूप से देने में। छायावाद वाला मेरा वीडियो है, उसमें आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट में देखिएगा। तो निराला कृत रविंद्र कविता कानन की विधा क्या है? समीक्षा है, कहानी है, निबंध है या रेखाचित्र है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? रविंद्र कविता कानन समीक्षा है। रामचंद्र शुक्ल कृत मधुश्रोत की विधा क्या है? रामचंद्र शुक्ल कृत मधुश्रोत की विधा क्या है? कविता है, निबंध है, आलोचना है, कहानी है? तो यहाँ पर आप बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और कहेंगे कि इनका हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही चाहिए। यही कहूँगी कि पढ़ना बेहद ज़रूरी है, उनको बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा आचार्य शुक्ल जी को। प्रश्न नंबर 9, भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत की विधा क्या है? तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी से संबंधित जो भी है जानकारी देख लीजिए क्या क्या है। तो क्या है? उपन्यास है, नाटक है, आलोचना है या फिर कविता है? आपको बताना है भगवती चरण वर्मा प्रेम संगीत की विधा क्या है। बहुत इस तरह से ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। हम रचनाएं तो याद कर लेते हैं इस लेखक की हैं, लेकिन पूछ ये लिया जाता है किस विधा की है, उपन्यास है, नाटक है, क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कविता है। ठीक है, प्रेम संगीत क्या है? भगवती चरण वर्मा जी की ये कविता है। भगवती चरण वर्मा जी की बहुत सारी पंक्तियाँ हैं ऐसी, तो आपको याद होनी ही चाहिए और पता भी होना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रश्न जो कि मुझे लगा कि एग्ज़ाम में आएंगे ही, तो आपको याद होने ही चाहिए। इनकी रचनाएं हैं, जैसे इनको भवानी प्रसाद मिश्र को आप जानते हैं, भगवती चरण वर्मा, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र अलग हैं, भगवती चरण वर्मा अलग हैं। किस दशक के पश्चात कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न इस तरह से ही बनते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस दशक के पश्चात कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 50 के दशक के बाद, 60 के दशक के बाद, 30 के दशक के बाद या 40 के, यहाँ दशक था, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है।
एक्चुअली फ्रेंड्स टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपसे रूबरू हुआ जाए, अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 50 के दशक के बाद क्या कहा गया, नई कविता की संज्ञा दी गई। जो ठीक है, किस दशक के पश्चात कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी, तो 50 के दशक के बाद नई कविता संज्ञा दी गई। अज्ञेयकृत अद्यतन रचना की विधा क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अज्ञेयकृत अद्यतन की जो विधा है वो क्या है? अज्ञेय के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दे दी है, और वहीं पर अज्ञेय से संबंधित जो जानकारी, जैसे उन्होंने स्वयं में कहा है प्रयोगवाद के लिए कि अपने आप में प्रयोग अपने आप में ईश नहीं वरन वह साधन है और दोहरा साधन है। इस तरह से कहा है किसने? अज्ञेय जी ने। प्रयोग का कोई बाद नहीं, हम वादी नहीं हैं। ये सब पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञेय जी ने स्वयं कहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अज्ञेय जी की जो अद्यतन है वो रचना की विधा क्या है? आलोचना है, कविता है, कहानी है या निबंध है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आलोचना है। प्रश्न नंबर 12, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। किसका कथन है? बेहद महत्वपूर्ण है, और आप ये कथन ढूंढेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, क्योंकि जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो मुझे जहाँ से जो पॉइंट्स लगते हैं, अच्छे कोटेशंस हैं या पंक्तियाँ हैं, तो मैं वहीं से इनके प्रश्न बना लेती हूँ। तो यह बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन में है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर आपको बताना है ये किसका कथन हो सकता है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण कथन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने। यहाँ पर ये वक्तव्य किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं बच्चन, नरेंद्र, शकुंतला माथुर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। ये वही बच्चन सिंह हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश जी हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बे पहचाने। कथन किसका है? तो बच्चन जी का है। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? गिरिजा कुमार माथुर से, रामेश्वर शुक्ल अंचल से, हरिवंश राय बच्चन से या रामधारी सिंह दिनकर से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी भी सौष्ठववादी आलोचक रहे हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नंद दुलारे वाजपेयी जी किस तरह के आलोचक हैं। प्रश्न आया भी था TGT 2021 में। इस तरह से आलोचकों का मिलान करना था, पूछना था कौन सा सही कौन सा गलत है, इस तरह से आया था। तो यहाँ पर छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने रामेश्वर शुक्ल अंचल से मानी है। प्रश्न नंबर 15, उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली के केंद्र पर गति पकड़ रही थी। यहाँ पर मतलब कि उत्तर जो छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली थी उसका जोर कहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा था, कहाँ ज़्यादा उसका आकर्षण हो रहा था? तो काशी में या इलाहाबाद में या कानपुर में या मुंबई में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 16, अमन का राग किसकी रचना? बेहद महत्वपूर्ण, अमन का राग किसकी रचना है? और साथ ही ये भी जानना ये विधा क्या है, ये बताऊंगी मैं भी आपको। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह। पता होगा आप लोगों को। और इसकी विधा क्या है? कविता, ठीक है, कविता इसकी विधा है। समय देवता कविता किसकी रचना है? समय देवता कविता किसकी रचना है? यानी समय देवता जो विधा है उसकी क्या है? कविता रचना किसके? नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो है आपका नरेश मेहता।
सलोना जिस्म आओ ना किसकी कविता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। सलोना जिस्म आओ ना किसकी कविता है? रामेश्वर शुक्ल, अंचल, भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। बताइए किसकी रचना है यहाँ पर? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। हो सकता है आपको ये लगे कि बहुत बेहतर हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी बेहतर से बेहतर लाने की। बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी कल्प किस लेखक की कविता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। पृथ्वी कल्प से आपको याद आ रहा होगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कहानी, निबंध या उपन्यास है। अब कमेंट्स में बताइए पृथ्वी कल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो वो किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो पूछा है कविता है, ठीक है। तो त्रिलोचन है, माखनलाल चतुर्वेदी है, गिरजा कुमार माथुर है, मुक्तिबोध है। आपको इसमें सही उत्तर बताना है कि पृथ्वी कल्प किसकी कविता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका गिरजा कुमार माथुर। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, रामदास की हत्या किसकी कविता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। रामदास की हत्या किसकी कविता है? फ्रेंड्स, अभी प्रश्न थोड़े कम ही ला पा रही हूँ, वजह बता चुकी हूँ, समय का अभाव होने के कारण। अगर इतने प्रश्न आपको मेरे अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है हाँ कि इस तरह के और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको चाहिए, आपका रिवीजन हो सकता है और आपको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न है, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ही मुझे उत्साहवर्धक करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं। प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अभी मेहनत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से और लाइक के माध्यम से मुझे मेरा उत्साह बनाए रखिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, रामदास की हत्या किसकी कविता है? तो यहाँ पर है सही उत्तर आपका रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय इसका सही उत्तर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा बड़ा कथन हो गया है, पर कोई नहीं, आपको पढ़ना है। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और समसामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और आप ये सोचिए, कथन मतलब 99% आने की संभावना है, ऐसा समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर पंक्तियाँ अच्छे से पढ़ लीजिए। और ऑप्शन रामदास त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। आपको बताना है कि किसने कहा है। मुझे पता है कि आप सीधा महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर बच्चन सिंह को ही चुन रहे होंगे, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे पहले इसका सही आंसर क्या लगा था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान। आप यहाँ पर केवल क्या की पॉइंट्स पकड़िए, जैसे बच्चन दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, और उन्मादक, सारवान, समसामयिक हैं। तो यहाँ पर इस तरह शब्द पकड़िए, इस तरह शब्द किसने कहे होंगे? तो रामदास त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आपके बच्चन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका उत्तर, वह उत्तर नंबर ए। ये कहा है रामनरेश त्रिपाठी जी ने, ठीक है। ये बच्चन सिंह हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं, कोई और नहीं है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा पकाऊंगी नहीं आपको, बस यही कहूँगी, प्यार साथ सपोर्ट बनाए रखिए। आपके लिए मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आती रहूँगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।